हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू टाक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी, जिसे ज्वाइन करके आप अर्न कर सकते हैं फ्री मनी। सो अगर आप भी क्रिप्टो से जुड़ना चाहते हैं, फ्री अर्निंग करना चाहते हैं, तो फटाफट से टाक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोज आपके साथ शेयर की जाती हैं उन सब में ट्रिक्स रहती हैं, स्टेप्स रहते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को करना है ज्वाइन एंड अर्न करना है प्रॉफिट। सो आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं वो आ रहा है मोनार्क टेस्टनेट की साइट से, जो कि काफी ह्यूज और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी फंडिंग की बात करें तो $225 मिलियन की फंडिंग इन्होंने यहाँ पर रेज की हुई है, मीन्स $144 मिलियन की फंडिंग रेस की हुई है, जहां पे OKX वेंचर्स जो है वो इसके इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स हैं। एंड बाकी फंडिंग किस किस प्रोजेक्ट ने यहाँ पर दी है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज हम इसका टेस्टनेट ज्वाइन करेंगे, जो बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है। प्रोजेक्ट का जो ये टेस्टनेट है वो लाइव हुआ है 19 फैब को, तो अभी के अभी आपको मेरे साथ इसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसका रिवॉर्ड है बिल्कुल कंफर्म। बट आगे बढ़ने से पहले टेस्टनेट कैसे ज्वाइन करना है इसको बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने टाक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको केवल और केवल यहाँ पे प्रोजेक्ट बता पाती हूँ किस तरह ज्वाइन करने हैं, बट उनकी एंडिंग अपडेट, उनकी क्लेम अपडेट, उनका प्रॉफिट अपडेट सब आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि आप होने वाले प्रॉफिट को मिस नहीं करते। अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहेंगे तो हर एक प्रोजेक्ट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं मोनार्क टेस्टनेट ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जो आपको इस पेज पर लेकर आएगा। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले अपना मेटामास्क वॉलेट रेडी कर लेना है। मेटामास्क वॉलेट आपको वो रखना है जो कि आपका एक्टिव हो, जिसपे आप कुछ ट्रांजेक्शंस भी करते हो। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ, बट आपका वॉलेट यहाँ पर रेडी रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कनेक्ट योर वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। जब आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको मोनार्क के टेस्टनेट का खुद का नेटवर्क भी यहाँ पे ऐड करना होगा। जिसे ऐड करने के लिए सिंपली आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ऐड मोनार्क टेस्टनेट। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे मैन्युअली ऐड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आते ही आपको नीचे मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन। यहाँ पे कंटिन्यू करते ही आपके मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी और यहाँ पे आपका मोनार्क का टेस्टनेट नेटवर्क जो है वो ऐड हो जाएगा। जब नेटवर्क ऐड हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है मोनार्क के टेस्टनेट फॉसेट टोकन्स की। अब यहाँ पे वैसे तो मोनार्क टेस्टनेट लेने के लिए आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा गेट टेस्टनेट मून टोकन। यहाँ पे आप अपने टेस्टनेट के जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हैं उस वॉलेट एड्रेस को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे गेट टेस्टनेट मोड पे क्लिक कर दीजिए। तो हर 12 घंटे में आप ये काम कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है और यहाँ पे टोकन मिलने में हो रही है देरी, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप ऐसा वॉलेट यूज कीजिएगा जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हो और एक्टिव हो। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लोरर का लिंक दूंगी। यहाँ पे आने के बाद आप जब अपने उसी एक्टिव वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो मोनार्क टेस्टनेट, मोनार्क प्रोजेक्ट की साइट से आपको ये सुविधा मिल रही है कि यहाँ पे उस वॉलेट को कनेक्ट करते ही आपको इंस्टेंट आपकी ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग, आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, आपके एक्टिव रहने के अकॉर्डिंग कि आपका वॉलेट कितना एक्टिव है, उस बेस पर आपको यहाँ पे 1 से लेके 10 तक मोन एक्टिवली मिल जाते हैं। जब टेस्टनेट टोकन्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो 1 मिले चाहे वो 2 मिले, वो सफिशिएंट है टेस्टनेट के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये काम आप कर लीजिएगा अगर आपको मोनार्क टेस्टनेट का टोकन इससे नहीं मिलते हैं तो। अब जब और भी फॉसेट लिस्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे चेन लिस्ट से भी आप फॉसेट ले सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आके आपको इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, यहाँ पे अपने वॉलेट एड्रेस को एंटर करना है। सो बस कंटिन्यू करके आप यहाँ से भी ले सकते हैं फॉसेट। और यहाँ पे ऑल्टो पे भी मिल रहा है गाइस। अगर आपके ऑल्टो पे आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, अगर आपके 1000 तक पॉइंट्स भी हैं तो 1 टाइम ही रहेगा, ऑल्टो से भी फॉसेट ले सकते हैं। सो बस गाइस फॉसेट मिलने के बाद हम यहाँ पे मोनार्क के इकोसिस्टम पे आ चुके हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे चेक करें तो बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो NFT बेस हैं, कुछ डिफाई हैं, कुछ डीपिन है, कुछ गेमिंग है। तो आपको इनको सेलेक्ट कर करके जितने भी इकोसिस्टम्स हैं जो अच्छे लगे आपको उन्हें यूज करना है। मोस्टली हमें यहाँ पे
फोकस करना है मोनार्क टेस्टनेट के नेटवर्क पे ट्रांजिशंस की। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी जिन प्रोजेक्ट को आप यूज कर सकते हैं। सो वन बाय वन आके आपको बस यहाँ पे उन दिए गए लिंक्स पे क्लिक करना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। मिंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मिंट के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन जाएगी। जब आपका टेस्टनेट फॉसेट होगा तो बहुत ही कम फीस यहाँ पे डिडक्ट होगी जो कि टेस्टनेट पर रहेगी और आपकी ये मिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आप यूज कर लीजिएगा। सेकंड प्रोजेक्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए जो कि यहाँ पे मैजिक ईडन का रहेगा, जो कि इसके नेटवर्क को सपोर्ट करता है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। तो सिंपली हमने यहाँ पर वॉलेट को कनेक्ट, अगेन आपको यहाँ पे मिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे मिंट कर देना है। क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए, ट्रांजेक्शन आएगी फीस रिडक्शन की एंड नाउ इट्स कंप्लीट। नेक्स्ट भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट रहेगा। अगेन यहाँ पे आइए, वॉलेट को कनेक्ट कीजिए। 2-2 मिनट का काम है, 2-2 मिनट का, क्योंकि मैं आपको सिंपली सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आपको किसी भी तरीके से कोई सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है। उन प्रोजेक्ट को आइए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कीजिए और यहाँ पे एनएफटी वाले टास्क हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये पहले बोल रहा है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो हमने फॉलो कर लिया। तो बस एक एक बार इसको ओपन कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है आपको लाइक रीट्वीट वगैरह करना, बस ऐसे करके ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। मिंट एनएफटी के ऑप्शन पे क्लिक कर सो बस आपके पास ट्रांजेक्शन आ जाएगी, आपको इसे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, टास्क करने नहीं है, बस आप ऐसे करके बैक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी यहाँ पे टास्क हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वेबसाइट पर आएंगे। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अगेन आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है और यहाँ पर भी जो एनएफटी मिंट करने के लिए आएगी आपको उसे मिंट कर देना है। मोनार्क टेस्टनेट ही रखिएगा वरना वो नेटवर्क एरर दे देगा। और यहाँ पे मिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ट्रांजेक्शन आएगी आपके मेटामास्क में, इसको कीजिए कंफर्म एंड सिंपली टेस्टनेट टोकन्स में फीस जाएगी और आपका ये काम हो जाएगा खत्म। अगेन हम यहाँ पे मिंट करते हैं। तब तक यहाँ पर इसकी मिंटिंग हो रही है, तब तक हम आ जाते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे जिसके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो पोस्ट मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, एनएफटीज टू मी पे यहाँ पे एक एनएफटी जो है वो क्रिएट करनी है। तो प्रोजेक्ट नेम दीजिए, सिंबल दीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के क्रिएट कर दीजिए। वन टाइम सब लिखने के बाद आपको साइन इन मैसेज आएगा, आपको साइन इन कर, आप चाहे तो यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है, सिंपली कंफर्म, नाउ इट्स डन। नेक्स्ट जो है net.fun है और मोनार्क के बारे में मैं पहले भी आपको प्रोजेक्ट्स बता चुकी हूँ। देखिए हाफ वॉलेट के बारे में जब मैंने आपको बताया था ना, तो मोनार्क के और भी इकोसिस्टम्स थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको सभी के लिंक्स भी दिए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जो जनवरी की बात है और फरवरी में कभी का टेस्टनेट लाइव हो गया है तभी मैं आपको ये वीडियो यहाँ पर दे रही हूँ, जिससे कि जिन मेंबर्स का छूट गया है या जिन्हें भी अभी तक नहीं पता है वो यहाँ पर कर सके। तो net.fun पे तो हमें क्या करना होता है, कॉइन क्रिएट करना होता है बस एक। तो सिंपली वॉलेट को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद में आपके पास तो सिंपली यहाँ पर आते ही हमारे पास यहाँ पे क्रिएट कॉइन का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक इमेज देनी है, आपको जो भी टोकन का नेम रखना है वो लिखिए, टिकर नेम लिखिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देके क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया है क्रिएट कॉइन के ऑप्शन। सिंपली ट्रांजेक्शन आएगी एंड सिंपली यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे इनका डोमेन बाय करना है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ट्रांजेक्शन्स बढ़ानी है एक बार में। अगर आप ये सारे प्लेटफॉर्म यूज कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन बाद आके अगेन आपको ट्राई करना है कि 10 से 15 ट्रांजेक्शन्स आप अगेन कर दें। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी मर्जी है, डेली बेसिस पे 2-4 कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी डेली करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप 2 से 4 दिन के अंदर, एक हफ्ते में आके जरूर ट्रांजेक्शन्स कर लें। अब यहाँ पे सर्च कीजिए जो भी डोमेन आप बाय करना। सो मैंने यहाँ पे सर्च किया, नेहा 444 अवेलेबल था और मैं यहाँ पे इसको रजिस्टर करती हूँ। ट्रांजेक्शन आएगी मेटामास्क में, कंफर्म करती हूँ। सिंपली आपने इसे यहाँ पे कंफर्म कर दिया तो ये काम खत्म। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोनार्क इकोसिस्टम पे आपने यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट किया था। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको कुछ टोकन्स मिलेंगे, आप इन्हें बाय करना है आपको। तो इन्होंने दे रखा है जैसे कि इतने 1 DAK जो है इतने इसका है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.001 का बाय कर लेती हूँ। सो थोड़े बहुत डेक मेरे वॉलेट में आ जाएंगे एंड सिंपली ट्रांजेक्शन को आपको कंप्लीट करना है। सेम इसी तरीके से इसको भी बाय करना है और हमें इसको भी बाय करना है। तो सब पे मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देती हूँ 0.001 अगेन एंड बाय के ऑप्शन पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, कंफर्म कर दिया। सेम यहाँ पर भी हमने लिख दिया 0.001 और यहाँ पर भी बाय किया एंड कंफर्म। तो यहाँ पर आपके ये बाय हो गए।
अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कुछ एआई प्रोजेक्ट्स की, जिनके अंदर सबसे पहले आ जाता है एआई क्राफ्ट डॉट फन। तो सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आपके पास में आएगा, जस्ट वेट, इस तरीके से, और यहाँ पे ये आपके वोटिंग पावर दे रखी होगी कि आपके पास 20 वोट्स हैं। तो आप चाहें तो जिसको भी चाहें उनको आप 1 बाय 1 वोट कर सकते हैं। तो सिंपली वोट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रेफर कोड मांगेगा। तो रेफर कोड मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको उसे कॉपी करना है। कॉपी करके सिंपली यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना है एंड सबमिट कर देना है। देन आपके पास ट्रांजिशन आएगी, आपको ट्रांजिशन को कंफर्म करना है एंड कंफर्म करते ही ये काम खत्म। तो आपका इस प्रोजेक्ट पे वोट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से और भी वोट्स आप कर सकते हैं। हर बार वोट करने के कुछ वोट्स जो हैं वो आपके यहाँ से ही खत्म होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। एंड लास्ट में बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकी व्हाइट लिस्ट ज्वाइन करनी है, जिसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास में इस तरीके से खुलकर आएगा पेज। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको अपना इथेरियम वॉलेट एड्रेस, जिससे आप अभी टेस्टनेट ज्वाइन कर रहे हैं, ट्विटर एंड ईमेल देके इसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे ब्लेजपे की साइड से। यहाँ पर भी आपको आना है अपने वॉलेट को कनेक्ट कर। तो यहाँ पे आके बस आपको एआई एजेंट से चैट करना होता है। जैसे कि सिंपली मैंने अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ब्लेज एआई पे आने के बाद में सिंपली सेंड टू, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक। देन आप यहाँ पे आके न्यू चैट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अगेन ये पेज आ जाएगा। एंड जैसे हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे मोर का ऑप्शन चूज किया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको इससे सिंपली बातचीत ही करनी है। या फिर आप खुद का भी कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, सिंपली मैंने इन्हें सेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन किया व्हाट इज क्रिप्टो, एंड यहाँ पे हमने सेंड किया। सो आप कुछ भी कर सकते हो टाइप, एंड यहाँ पर इस तरीके से इसकी चैट शुरू हो जाएगी। न्यू चैट पर आके अगेन कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे कुछ भी लिखने की। यहाँ पे बस इंटरेक्शन आपका बढ़ना चाहिए। तो ये है इनकी वेबसाइट। बाकी स्वैप वाले फीचर में मैं यहाँ पे आई, तो अभी मोनाट का नेटवर्क ऐड नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे, बट जब ऐड हो जाएगा तब हम जरूर इसको ट्राई करेंगे। अभी आप इसी को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वेट अ मिनट। तो एआई में ये 2 कवर किए हैं हमने, हम और भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम इसको लेके चलते हैं। सो आप ट्राई कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बाकी हम ऑल्टो फाइनेंस पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमें फॉसेट भी मिल रहा था 1 टाइम का। यहाँ पर भी आप डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वॉलेट को कनेक्ट करके। अगर आपके 1000 से ज्यादा पॉइंट है तो फॉसेट आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा 1 टाइम के लिए। और आपको ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंफर्म कर देना है मोनाट के नेटवर्क पे ही, और आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय हो गया। बस इतना ही काम है इसके अंदर। बाकी गाइज अगर आप मोर वाले ऑप्शन में आएंगे तो मोनाट फॉसेट का ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं 0.1 मोर। अब हम यहाँ पे डिफाई प्रोजेक्ट जो है वो यूज करने वाले हैं, जिसमें स्वैपिंग एंड लिक्विडिटी के टास्क रहेंगे। ट्रांजेक्शन जल्दी ही से हो जाएंगी। यहाँ पर वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको टेस्टनेट मोड को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका टेस्टनेट मोड ओपन हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो टोकन आपको सर्च करना है वो रहेगा आपका मोनाट। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है। तो ये यहाँ पे इथेरियम का नेटवर्क है, तो पहले यहाँ पे हमें इसको मोनाट टेस्टनेट पे करना होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर सर्च करेगा। अब हम सर्च भी जान देते हैं मोनाट नेटवर्क पे। देखिए हमारे पास ये आ रहा है कि मेरे पास इतने मोनाट हैं। अब इसको मैं किस टोकन में यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो आप इनमें किसी में भी ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली इसमें कंफर्म कर दिया, और यहाँ पे मैं 0.1 मोनाट को इसमें जो है वो स्वैप कर लेती हूँ, रिव्यू करती हूँ, स्वैप करती हूँ, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करती हूँ। सो बस गाइस इतना करना है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, तो जिससे कि आपके जो ट्रांजेक्शन हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सके। तो जैसे मैं इस टोकन को किसी और टोकन में भी कर सकती हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 5 से बाकी आप पुल वाले सेक्शन में यहाँ पे लिक्विडिटी देना चाहें तो बिल्कुल लिक्विडिटी भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास CHU है और यहाँ पे ये भी मेरे पास में है, तो मैं इनका थोड़ा बहुत अमाउंट ले लेती हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया,
तो सिंपली मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, कितनी यहाँ पे लिक्विडिटी देनी है, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 0.2, और यहाँ पे रिव्यू करते हैं, ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कंफर्म करते हैं, डन। तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आ रहा है यहाँ पे बीन की साइड से, इसमें भी आपको स्वैपिंग एंड लिक्विडिटी देनी है, जैसे हमने अभी अभी यूनिस्वैप में दी है, सेम काम आपको करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे और भी टोकन्स अवेलेबल हैं, तो मैं इन्हीं टोकन्स में से यूएसटीसी ले लेती हूँ, जैसे कि 0.1 के इतने यूएसडीसी आ रहे हैं, हम इतने ही ले लेते हैं। स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कंफर्म स्वैप, और यहाँ पे आपका स्वैपिंग कंप्लीट। उसके बाद आपको लिक्विडिटी का फीचर भी यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास में तो और भी टोकन्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ यूएसडीसी, और यहाँ पे ले लेती हूँ मॉन, और यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी के ऑप्शन पे हमने किया क्लिक, और हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और यहाँ पर दे देंगे लिक्विडिटी। इनेबल ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने के बाद सप्लाई का ऑप्शन आपके पास ओपन होकर आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देना है। ये प्रोजेक्ट भी डन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा कुरू का। यहाँ पर आकर भी आपको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास में जो टोकन्स थे मैंने उन्हीं में से ले लिया है, जैसे मेरे पास स्टैक भी है, और मेरे पास यहाँ पे ये CHOZ भी है, और इसको मैं चाहूँ तो और टोकन्स में यहाँ पे ले सकती हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसी का मॉन, और यहाँ पे 13 है, तो मैं यहाँ से 3 जो है वो ट्रांसफर कर लेती हूँ, या IC में ले लेती हूँ। चलिए, सिंपली स्वैप। तो इसी तरीके से आपको इंट्रैक्शन करनी है। बाकी के सारे के जितने भी डिफाई प्रोजेक्ट होंगे उन सब में स्वैपिंग एंड लिक्विडिटी के टास्क ही आपके रहने वाले हैं, जिसे आप इजीली यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एक बार ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगी और ये आपका स्वैपिंग का टास्क भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ जाएगा आपका यहाँ पे वेबऑप का आ जाएगा, और यहाँ पर भी आके आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है, स्वैपिंग करनी है, लिक्विडिटी जो है वो आपको देनी है। जो टोकन आपके पास अवेलेबल हो उसी से आप यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो दे सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने सिलेक्ट टोकन किया, तो मेरे पास यहाँ पे यूएसटीसी है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं इसको किसी और टोकन में ले लेती हूँ, और यहाँ पर आके हमने अमाउंट डाल दिया 10 यूएसटीसी को हमने, मैं इसको अप्रूव करना है पहले, इसके बाद हमारी जो ट्रेड है वो लग जाएगी यहाँ पे। नाउ इट्स सो जितनी भी आपकी एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी अगेन यही आ रहा है, इस पे भी आके आपको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्वैप वाला फीचर यूज करना है। तो आपके पास अगर मेरे पास यूएसटीसी है, मैं यूएसटीसी को ऊपर ले लेती हूँ, एंड यहाँ पे अगेन 10 यूएसटीसी लिख देती हूँ, और यहाँ पे आके हम यूएसटीसी को ले लेते हैं इस बार यूएसटीटी में। स्वैप के लिए यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अगेन यहाँ पे ले लेती हूँ। तो स्वैप फीचर के बाद में आप यहाँ पे लिक्विडिटी पुल भी दे सकते हैं, पर यहाँ पे लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है अभी, तो उसके बाद में आप इसमें काम कर पाएंगे। तो इजी है इसमें स्वैप करना है, इन पुल वाला ऑप्शन यूज करना है, मोन टू यूएसटीटी या यूएसटीसी करके आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आके इसको भी वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपके पास जो भी मोन है उसमें से थोड़ा बहुत फंड जो है वो आप यहाँ पे स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत टेस्टनेट का टोकन जो है वो यहाँ पे स्टेकिंग पे लगा दिया, ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पे कंफर्म किया, तो यहाँ पे आपकी स्टेकिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको एनी टाइम कभी भी विड्रॉ करना है तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस हमारा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बनाने के ऊपर। बाकी यहाँ पर फॉसेट भी दे रखा है, चलिए ट्राई करते हैं। सो फॉसेट तो फिलहाल पॉज्ड है, तो इतना काम आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो नॉस्ट्रा फाइनेंस है, और यहाँ पर आके भी आपको लैंडिंग एंड बोरोइंग करनी है। जैसे कि डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास है गेट स्टार्टेड, और मैं यहाँ पे यूएसटीसी पे क्लिक करती हूँ। 83 है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे 10 लिखती हूँ और अप्रूव करती हूँ, डिपॉजिट करती हूँ। तो थोड़ा बहुत फंड आपने यहाँ पे पहले डिपॉजिट किया, उसके बाद आपको बोरो वाले ऑप्शन पे जाना है। जितना आप विड्रॉ करना चाहें, बोरो करना चाहें, आप बोरो भी कर सकते हैं। जैसे मैं डैशबोर्ड पे आई, और अगर मैं चाहूँ कि इस बार मुझे, सो गाइस जिसको आप डिपॉजिट करेंगे केवल उसी को बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई, और यहाँ पे आने के बाद मान के चलिए मैं इतना बोरो कर सकती हूँ, जिसमें से कि मैं अभी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 5, एंड इसको बोरो करने के बाद हम रिपे वाला टास्क भी पूरा करेंगे। मतलब जितने फीचर्स आपको शो हो रहे हैं आप उन्हें यूज करना ट्राई कीजिए। नाउ इट्स टर्न, देन हम रिपे पे आएंगे, जिसमें रिपे पे मैं 2 जो है वो यहाँ पर दे देती हूँ, एंड अगेन ट्रांजेक्शन को कंफर्म करते हैं।
सो मेनली गाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो जो इकोसिस्टम हम यूज कर सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, इनके खुद इकोसिस्टम पे जाके वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर एक एक दो दो प्रोजेक्ट को ट्राई आउट जरूर करना है, जिससे आप एक्टिव यहाँ पर रहें। इतने सारे प्रोजेक्ट एक संग ही नहीं करने हैं, एक दो प्रोजेक्ट को आपको यूज करते रहना है। ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे ये फैंटेसी टॉप का है। अगर मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया, रजिस्टर एंड प्ले फॉर फ्री है, तो मैं यहाँ पे ट्विटर अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर देती हूँ, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। सो सिंपली आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको इसे कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाना है। फिर यहाँ पे ये प्ले करने के लिए एफ मोड आपको देगा, आपको इसे क्लेम करना है। यहाँ पे इस तरीके से रजिस्टर के ऑप्शन रहेगा, तो आप ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे, जब इनके फीचर्स को यूज करेंगे तभी आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अब गाइज इसके अलावा यहाँ पे लेयर 3 पर भी इनके कुछ क्वेस्ट चल रहे हैं, जिनके थ्रू आप क्यूब मिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोनाड एक्सप्लोरर का है, तो बहुत ही इजी से है। आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टास्क दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं जैसे, बट इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए देखिए आपको मोनाड टेस्टनेट इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसमें कि 5 बोल रहा है, ये एटलीस्ट मेरे पास 3 ही है, ठीक है। फिर ये आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगा, इन टास्क को कंप्लीट करेगा। जैसे ये मैजिक किचन वाला है, जो जो हमने अभी इकोसिस्टम यूज किए ना उनसे रिलेटेड ही है। जैसे हमने अभी अभी वो किया था ये मैजिक किचन वाला, ओपन करने के लिए बोल रहा है, हमने ओपन कर लिया, वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर वेरीफाई करेगा कि हमने इसका एनएफटी कलेक्शन जो है वो मिंट किया है या नहीं। ये वेरीफाई होती है, आगे का टास्क आ जाएगा। मैं इसे यहाँ पे स्किप कर देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। स्विच टू मोनाड टेस्टनेट करते हैं, तो मोनाड टेस्टनेट के ऊपर यहाँ पर फीस जाएगी। तो बस जो जो इकोसिस्टम हमने यूज किए ना, ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लेयर 3 पर भी आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा 1 बाय 1। जितने ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं उतने ज्यादा यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे। फीस मोनाड टेस्टनेट के नेटवर्क पे ही जाएगी। नाउ इट्स कंप्लीट। ये देखिए मोनाड एक्सप्लोरर पे हमने कनेक्ट किया था, ये भी टास्क हो जाएगा इसका। और भी टास्क यहाँ पर अवेलेबल होते जाएंगे धीरे धीरे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सो सिंपली गाइज यहाँ पर भी आए, हम यहाँ पर इसको ओपन किया, फिर यहाँ पे आने के बाद इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसका भी क्यूब यहाँ पे मिंट हो गया। ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे यूनिस्वैप वाला है, ये जो अभी हमने यूनिस्वैप को भी यूज किया था, तो ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा और आपके क्यूब यहाँ पे मिंट हो जाएंगे। सो बस यही है गाइस आज के इस वीडियो में। आई जस्ट होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा और भी बहुत इकोसिस्टम है जिसे आप यूज कर सकते हैं, तो मैंने तो यहाँ पे कुछ ही बताए हैं आपको। आप यहाँ पे आइएगा, डेली या वीकली बेसिस पर नए नए प्रोजेक्ट को जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, नए नए प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बना सके। और एक बात गाइस, ट्राई कीजिएगा कि आप वही एड्रेस लें जिसपे गिटकॉइन पासपोर्ट का स्कोर आपके पास में 20 to 25 रहे, क्योंकि स्टोरी प्रोटोकॉल में जिस तरीके से लास्ट के अंदर ये कंडीशन लगा दी गई कि आपका स्कोर जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे 20 होना चाहिए, उसी तरीके से इस पर भी लग सकता है। तो पहले से रेडी रहिएगा आने वाली टर्म एंड कंडीशंस के लिए। सो बस ये था आज का वीडियो। आई जस्ट होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।